नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए और आज हम एक बेहतरीन एक न्यू सेशन और स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसका बच्चा? आप कहें कि भैया ग्रेड 9th का। तो बच्चा आज से हमारी ग्रेड 9th की भी क्लासें स्टार्ट हो रही है। ठीक है बच्चा, ग्रेड 9th की क्लासें आज से भी स्टार्ट हो रही है। और बच्चा ये क्लासें आपको डेली कब? डेली 7 PM पर देखने को मिलेगी। और आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे, ग्रेड 10th की जो क्लास होती है बच्चा, वो डेली आपकी 6 PM पर स्टार्ट हो रखी है। कि बच्चा डेली 6 PM पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? चैप्टर वाइज क्या है क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये सीरीज है ये क्या है बच्चा? चैप्टर वाइज है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना और हम आपको देना चाहेंगे कि ग्रेड 10th कि क्या है बच्चा, एक इंपोर्टेंट क्लास और स्टार्ट हमने कर दी। और ये जो क्लास होगी ये क्या है? कंप्लीटली बेस्ड ऑन मॉक टेस्ट। किस पर होगी मेरे बच्चों? मॉक टेस्ट पर होगी। और जो डेली कहाँ होगी? डेली आपके अपने परिवार लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर डेली एट 9 PM पर बच्चा देखो, एक साथ हम कंप्लीट मॉक टेस्ट करेंगे तो वो काफी लेंदी हो जाएगा और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी। तो हमने यहाँ पर एक डिसीजन लिया है क्या कि भैया जो ये मॉक टेस्ट होगा ना, इसको हम क्या करेंगे? सेक्शन वाइज करेंगे। यानी कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सेक्शन ए को कर लिया, नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन बी, नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन डी और नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन क्या नाम है? सी और डी। ठीक है बच्चा, ऐसे हम क्या है बेटा सेक्शन वाइज चीजों को करते हुए चलेंगे, जिससे कि आप क्या है एक एक घंटे की क्लास, 1 घंटा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 घंटा आप आराम से क्वेश्चन को कंसेप्चुअली समझ सके। भाई हमें यहाँ पर क्या नाम है कंसेप्ट के साथ प्रेजेंटेशन भी सीखनी है कि हमारा जो यहाँ पर टारगेट है बच्चा 100 आउट ऑफ 100। यानी कि भैया मैं अपनी हर एक क्लास के अंदर इस बात को बोलता हूँ, जो मेरे पेड क्लासेस चल रही है, चाहे वो 1 to 1 हो चाहे ग्रुप क्लासेस हो, तो बेटा मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं इस टारगेट को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको उसके लिए क्या चाहिए? आपके जो कंसेप्ट है वो क्या है? काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और इसके साथ साथ क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन है वो भी आपकी बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। तो एग्जामिनर आपके मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं करेगा। समझ में आ गई बातें? तो आज से ग्रेड 9th की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्या है बच्चा डेली आपको 7 PM पर देखने को मिलेगी। तो बच्चा ग्रेड क्या नाम है बच्चा, जो आपका यहाँ पर ग्रेड 9th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम क्या है बेटा? नंबर सिस्टम है। क्या नाम है बेटा? जिसका नाम है नंबर सिस्टम। यहाँ पर शायद मिस प्रिंट हुआ है चीजों के अंदर। ठीक है बेटा, क्या है मेरे बच्चा? जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बहुत ध्यान से देखना बेटा, नंबर सिस्टम। अब देखो भाई, इस चैप्टर के अंदर है ना, मैंने बहुत सारे बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम देखी कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो आप लोग नहीं कर पा रहे। अब देखो, मैं बच्चों के सामने ये आकर ये बोलूं कि बच्चा व्हाट इज अ नंबर, व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ठीक है बच्चा, नेगेटिव नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ आप क्या कहेंगे बच्चा? इरेशनल नंबर, नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, ये बातें बताऊंगा ना, तो ये इनका कोई अभी यूज नहीं है। हमें क्या है, जो इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर हमें काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान देना है। तो भाई बिल्कुल विश्वास रखना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहीं पर हमें ऐसा लगे कि सर हमें यहाँ पर कंसेप्ट की नीड है, तो हम यहाँ पर कंसेप्ट भी आपका साथ साथ में बताएंगे। तो चलिए बच्चा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त तरीके से सीरीज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, दिल खुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस 3.2 बार, यानी कि 2 पर क्या है बच्चा? बार है।
इसका मतलब क्या होता है वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे बच्चा। कहता है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मेरे बच्चों P अपॉन Q, कहते उसके बाद लिखा है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चा आपको क्या ये बात पता है कि जो ये P अपॉन Q की फॉर्म होती है इसे एक्चुअल में हम क्या कहते हैं बेटा, रेशनल फॉर्म, रेशनल नंबर बोलते हैं बेटा। रेशनल नंबर जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होंगे बेटा, आपके P बाई Q की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर जो आपका P एंड Q है ये आपके क्या होंगे बेटा, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। और एक लास्ट पॉइंट जो ये Q होगा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चा हमने आपको बताया Q क्या है, आपका डिनोमिनेटर में है। क्या है बच्चा, Q आपका डिनोमिनेटर में है। अगर भाई Q डिनोमिनेटर में है, अगर आप Q को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये नोट डिफाइन हो जाएगा। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। इसलिए हम क्या बोलते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर भैया। यानी कि इस फॉर्म को ये जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे P बाई Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है भाई। तो हमें एक बात यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले पता चल गई कि रेशनल नंबर एक्चुअल में हमारे क्या होते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट था। अब भैया स्टार्ट करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिए बच्चा। कुछ बेसिक बातें हम आपको पहले यहाँ पर बता देते हैं। देखिए बच्चा, यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 3.2 बार। बच्चा इस बार का मतलब एक्चुअल में क्या होगा, समझिए। हम एक दो इसको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। बेटा इसका एक्चुअल मतलब है कि बच्चा जैसे कि आपने लिखा 3 पॉइंट, बच्चे ये 2 2 2 2, बच्चा 2 2 2 2, ये क्या है, इनफाइनाइट टाइम तक है। आप इन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चा आपको कुछ याद हो कि हम क्या लिखते हैं बच्चा, हमने देखा कि सर 10/3, 10/3 को आप क्या लिखते हो, 3.3333333, और ये क्या है बच्चा, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होता है। तो क्या जो ये स्ट्रक्चर है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 10/3 इज इक्वल टू 3.3 पर बार। इसका मतलब क्या है कि बार मतलब बार जिस डिजिट पर है ना, वो क्या है, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रही है। क्लियर है। अगर एक एग्जांपल मैं आपके सामने और दूं, जैसे कि बच्चा हमने लिखा यहाँ पर 16.49, तो बच्चा या सॉरी ये नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 18.48 ले लेते हैं। हमने लिखा बच्चा 18.48 पर बार। एक्चुअल में बच्चा इसका मतलब क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि 18.48, भैया 4 और 8 पर बार है, तो ये 48484848, ये आपका रिपीट होता चला जाएगा। समझ में आ गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ हो तो आप हमें ये बता दीजिए। बताइए बेटा, चीजें समझ में आनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। बेटा आपको यहाँ पर क्या बोला है कि जो ये 3.2 पर क्या है, बार, इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। किस फॉर्म में, रेशनल नंबर यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में हमें इसे सोल्व करके एग्जामिनर को दिखाना है। तो बेटा ध्यान से सुनिए। तो बच्चा देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, और हम एक ही बात कहते हैं कि बच्चा प्रेजेंटेशन पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चा, आपको यहाँ पर गिवन के अंदर क्या है, आप लिखेंगे बच्चा 3.2 बार। तो बेटा क्या आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 3.2222222, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब बच्चा हम क्या करते हैं, सुनिए, जो ये डेटा है इसको है ना हम एक्सलेट कर लेते हैं, प्लीज बहुत ध्यान से देखना। तो हमने किया लेट x इज इक्वल टू 3 पॉइंट, क्या लिखा बच्चा, लेट x 3.2 पर बार, यानी कि 3.2 बार को हमने एक्सलेट किया। तो क्या आप इसे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, 3.2222222, और बच्चा ये इनफाइनाइट टाइम तक है। तो हमने इसे क्या लेट कर लिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा आपको ये देखना है कि एक्चुअल में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। जैसे कि यहां पर 3.2 पर बार है तो यानी कि ये 2 2 2 2 2 2 2 2 ओनली यहां पर कितने डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो आप लिखेंगे सर ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग। क्या है मेरे बच्चा, यहां पर आपकी सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। बट अगर आप यहां पर ध्यान करें तो ये क्या है, 18.48 पर बार था तो 48 48 48 48 48, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हमारी 2 डिजिट रिपीट है बच्चा। कितनी डिजिट रिपीट है, 2 डिजिट इज रिपीटिंग। तो बच्चा जितनी डिजिट रिपीटिंग होगी उस बात को ध्यान से सुन लेना। अगर एक डिजिट रिपीट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बच्चा। अब आपको यहां पर बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि हेयर 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 ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग। क्या है मेरे बच्चों, ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग। आपकी क्या है, सिर्फ एक ही डिजिट यहां पर रिपीट हो रही है। तो जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने को ध्यान में रखिए। अगर एक डिजिट है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डिजिट है तो 100 से। तो बच्चा हमने यहां लिखा कि मल्टीप्लाइंग, क्या लिखेंगे बच्चा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। क्या है बच्चा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। ठीक है बच्चा, वी गेट, तो हमें यहां क्या मिलेगा उस बात को समझिए, ध्यान से देखिए बेटा। बेटा देखो यहां पर क्या था, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है तो x को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10x। तो यहां पर 10 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 3.2222। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये क्या था बच्चा, ये था आपका 10x। तो बच्चा 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट उठकर आगे आ जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा 32 पॉइंट, और उसके बाद पीछे वाले एटिटीज रहेंगे 2 2 2 2 2 2। ठीक है भाई, क्लियर बच्चा, कोई प्रॉब्लम यहां तक। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 32.2 पर बार। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। बस भाई इसी तरीके से करो, आसान है चीजें। बेटा अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान से देखिए बच्चा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड वी गेट। ठीक है बच्चा, यानी कि हमें सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है 10x, तो 10x में से माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को x इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड कितना है 32.2222। ठीक है बच्चा, इसमें से माइनस करूंगा, ये रहा, ध्यान से देख लीजिए बच्चा 3.2222। ठीक है बेटा, तो ये यहां पर कितना आया 10x माइनस x, ये 9x। 32 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 29। ठीक है बच्चा, और ये 0.222 और ये 0.222 क्या है, खत्म हो जाएंगे। क्लियर। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर क्या आया, x इज इक्वल टू 29/9। एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत, कोई समझ में आया। किस तरीके से हमने आपको बताया कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर 1 डिजिट रिपीट था तो हमने क्या किया, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चा सुनो मेरी बात, x हमने किसको लेट किया था, x लेट किया था 3.2 बार को, और x की वैल्यू क्या आई 29.9। बच्चा ये क्या आपकी पी वाई क्यू की फॉर्म में है, आप कहेंगे हाँ जी, 29 एक इंटीजर है, क्यू एक इंटीजर है, 9 भी एक इंटीजर है, तो पी और क्यू इंटीजर हो गए। तो बच्चा क्यू क्या आया है 9। तो बच्चा ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, क्यू क्या है 0 नहीं है। समझ में आया कि हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया।
बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि चीजें बड़ी आसान हो। क्लियर भैया? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, ध्यान से देखिए, बड़ा आनंद आएगा। कहता है बच्चा एक्सप्रेस 18.48 पर बार है इन दी फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। बच्चा 18.48 पर बार था तो उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कहता है कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू क्या होनी चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई? बच्चा बताइए मुझे, इतनी बात समझ में आई? बेटा देखो, आपको पता होने चाहिए कि इंटीजर्स हमारे क्या है, कहते हैं इंटीजर होते क्या है, ये बात पता होनी चाहिए। एक्चुअल में इंटीजर इट इज अ होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शन नंबर, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। और इसको इंटीजर को एक्चुअल में किससे डिनोट करते हैं? हम जेड से डिनोट करते हैं। समझ में आई मेरी बात भाई? अगर मैं इंटीजर की फॉर्म बताऊं तो इंटीजर को हमने रिप्रेजेंट करा बच्चा, हम आपको दिखाते थे, जैसे कि हमने लिखा -5, -4, -3, -2, -1, देन 0, फिर बच्चा 1, 2, 3, 4, 5 और ये चलते जाएंगे। और इंटीजर को जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये वाले क्या हो गए? आपके नेगेटिव इंटीजर हो गए। ये आपके क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर। और ये क्या है भैया? ये आपका क्या कहेंगे? जीरो है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। बेटा यहां पर है क्या? आप कहेंगे कि 18.8 है, तो बच्चा देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 18.48 है। सॉरी भाई, 18.48 आपने इसको ऐसे लिखा, 18.48 और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने क्या किया? इसको एक्स लेट कर लिया। हमने क्या किया? इसको एक्स लेट कर लिया। लेट एक्स इज इक्वल टू 18.48 पर बार, तो आप इसे लिख सकते हो 18.484848। और बच्चे ये हमारी क्या हो जाती है? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर भाई? ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए, यहां पर कितने डिजिट रिपीट है? आपने नोटिस किया कि सर यहां पर 4848, यानी कि आप यहां पर कह सकते हो कि हेयर 2 डिजिट रिपीटिंग। यहां पर क्या है बच्चा? हेयर 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं भैया? हमारे 2 डिजिट रिपीट हो रही है। तो भैया 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, क्योंकि भैया जो ये 2 डिजिट है ना, इनको हम आगे लेकर आना चाहते हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। तो हमने यहां लिखा मल्टीप्लाइंग, क्या लिखा मेरे बच्चों? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, बाय 100 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा? अब देख लीजिए बच्चों एक बार। तो बेटा देखिए यहाँ क्या था? x था, तो x को किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से। तो बच्चा यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 18.4848 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मेरे बच्चों ये क्या हो जाएगा? 100x, 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 डिजिट डेसिमल के बाद आगे आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? आप कहेंगे, देखो बच्चा हम आपको बता रहे हैं ये 1848.4848 ये आपका हो जाएगा। और ये आपकी क्या हो गई? सेकंड इक्वेशन। बस भाई क्लियर? आसान था ना? अब आप यहां पर प्रेजेंटेशन में लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड। भैया सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 100x है, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड x है। तो आपने यहां लिखा बच्चों, क्या लिखा कि 100x में से माइनस करेंगे x को। क्लियर बच्चा? और यहां पर सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है?
1848.88 यानी कि 1848.4848 में से माइनस करेंगे बच्चा किसको, ये रहा 18.48 18.4848 को। क्लियर भाई, कोई परेशानी। अब यहां पर देखो ये कितना हो गया 100x माइनस एक्स, तो मेरे बच्चों ये आपका 99x हो गया। अब देखो बच्चा अगर तुम ब्रेक करोगे तब खुद देखो ना। देखो भाई अब देखो मैं करके दिखा देता हूं, बच्चों को दिक्कत होगी शायद भैया कैसे कर रहे हैं। देखिए भाई ये 1848.4848 हमने ऐसा ले लिया और यहाँ पर 18.484848 ऐसा ले लिया। बच्चा देखो ना यार ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये कितना आ गया 0 0 0 0 0 और ये 8 में से 8 गया, आप कहें कि भैया यहाँ पर कितना आया 0 और ये 4 में से 1 गया 3 और ये 8 और 1, यानी कि क्या ये आपका 1830 नहीं आया भैया। इस तरीके से हम कर रहे हैं, समझ में आया ना किस तरीके से कंसेप्ट चल रहा है पीछे। तो बेटा आप इसे लिखकर दिखाएंगे 1848.4848 माइनस 18.4, अच्छा सॉरी बच्चा यहाँ पर वो डेसिमल तो लगाना भूल गए हम, ओके वो पॉइंट लगाना भूल गए। देखिए बच्चा पॉइंट माइनस 18.484848 ये रहा। तो बच्चा यहाँ पर 99x इज इक्वल टू, यहाँ इसको सोल्व करने के बाद हमारा कितना आया 1830। तो बेटा x इज इक्वल टू 1830 अपॉन 99। बच्चा कितने के टेबल से कट कर दीजिए, 3 के टेबल से कट करेंगे तो ये कितने पर गया 6 और ये 1 और 0 कि भैया आपको पता होना चाहिए 6 3 जा 18 होता है। तो 3 के टेबल से 18 6 पर गया, 3 1 जा 3 और 0 और ये कितने पर गया, आप कहेंगे सर 3 3 जा 9। क्लियर बेटा, तो यहाँ पर ये आया। तो भैया x इज इक्वल टू 610 अपॉन 33। तो बच्चा आपने x किसको लेट किया था 18.48 पर बार और ये कितना निकल कर आया 610 अपॉन 33। समझ में आ गई मेरी बात, कोई परेशानी कोई दुख तकलीफ नहीं ना भाई, बताइए ना। कंसेप्चुअल सीखिए इन चीजों को, जितना कंसेप्चुअल सीखेंगे ना बेटा उतनी चीजें अच्छी होंगी। बताइए तो एक्चुअल में अभी तक हम क्या है 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत डिटेल में सारी चीजों को करेंगे, आप बिल्कुल घबराइए मत। देखो बेटा जितनी मेहनत करोगे ना उतना ही आपको आगे जाने में आनंद आएगा, इस बात को याद रख लेना, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम। चलिए बच्चा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का क्या कहता है, देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए भाई ध्यान से देखिए बच्चा, कहता है फाइंड दी रेशनल नंबर। अच्छा भैया फाइंड दी रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q corresponding to the decimal representation 0.2222 where p and q are integers and q is not equal to 0। बड़ा आसान है भाई, वही तो है जो पीछे कर रहे हैं, बस एग्जामिनर ने क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल दिया। यानी कि गिवन क्या है, गिवन है मेरे बच्चा 0.2222। बेटा क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.2 पर बार, बताइए कितना आसान हो गया ना भाई। देखो वही तो कर रहे थे हम यहाँ पर, सुनिए अब क्या करना है, मैंने इसको x लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू क्या था बच्चा, आप कहेंगे कि भैया 0.2222 और बच्चा इज इक्वल टू 0.2 पर बार, और ये मेरी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आपको हमने बताया कितने डिजिट यहाँ रिपीट हो रहे हैं, आप कहें कि सर डेसिमल के बाद 2 2 2 2 यानी कि ओनली यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आप लिखेंगे हेयर ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग।
क्या है मेरे बच्चा, ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग, एक ही डिजिट आपकी यहाँ पर रिपीट हो रही है। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब सुनिए, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने लिखा यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है बेटा, किससे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा वो देख लीजिए। तो बेटा देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, और ये राइट हैंड साइड है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 0.2222 और ये चलता हुआ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि 10x इज इक्वल टू 1 डिजिट आगे आ जाएगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2.2222 और ये करेंगे तो ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चा। सुनिए बेटा, लॉजिकल सोचिए, हर चीज को जितना लॉजिकल सोचेंगे उतना अच्छा रहेगा। बेटा मेरी एक बात को बताओ, अब मैंने इसको सेकंड इक्वेशन क्यों मानो, मैं तो इसको फर्स्ट भी नहीं मान रहा, मैं एक नए तरीके से चीजों को और समझा रहा हूं आपको ताकि चीजें क्लियर हो। ध्यान देना, मजा आएगा यार। बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 पॉइंट और ये 2, ये पॉइंट के बाद 2 था, ये बार हो जाएगा, हाँ या ना। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस 0.2 बार, यस सर नो। और भैया 0.2 बार को आपने क्या लेट किया है, x लेट किया है, तो क्या ये 2 प्लस x हो गया, बोलिए हाँ या ना। समझ में आई बातें, हम दोबारा बता देते हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए। यहां पर तो था बच्चा 10x और इधर कितना है, इधर आया हमारा, जब 10 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 2.2222। ध्यान से देखना बच्चा, बहुत मजा आएगा। बेटा ये तो 10x था, देखिए ये क्या है 2 आपने लिखा, बेटा इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 0.2 बार। ठीक है बेटा, बताइए हमें। ठीक है बच्चा, 0.2 बार यानी कि सॉरी 0.22 बार क्यों लगा दिया। ठीक है बच्चा, देखिए इसकी जगह पर हम पॉइंट बार लिख सकते हैं। अब देखो बच्चा, ये 10x, क्या ये 2 और इसको हम अलग कर दे, कोई प्रॉब्लम, आप कहेंगे नहीं। और बेटा एक बात देखिए, इसको हमने क्या लेट किया था x, तो x इधर गया तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 2 और ये 9x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 2/9 नहीं आ गया। बताइए हमें, कोई परेशानी भाई, बताओ ना, कोई परेशानी, बताइए कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं ना। तो ये 2.2 पर बार था और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मजेदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, करिए और हमें आंसर दीजिए। देखिए बच्चा, क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस 1.4444, फिर उसके बाद 191919, क्या बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना। कहता है इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, कहता है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। बेटा देखिए बच्चा, आपके सामने क्वेश्चन क्या है, उसकी अहमियत को समझिए, कंसेप्ट को देखिए। आपके पास गिवन क्या है 1.4191919। बच्चा जी क्या आप 1.419 इस पर बार लगा सकते हो, क्योंकि सिर्फ क्या है 19191919 यही आपका रिपीट हो रहा है, इसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं ना बच्चा। ठीक है बेटा, सुनिए, तो हमने इसे क्या है x लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 1.4191919। बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.4 और 19 पर बार। बेटा ध्यान से सुनिए प्लीज मेरे बच्चों, ठीक है। अब क्या किया जाए, देखो बच्चा अब थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पर,
प्लीज भाई दिमाग का यूज करना, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी क्या होती है, शैतान का काम होती है। बेटा डेसिमल के बाद हमेशा आपको रिपीटिंग डिजिट ही छोड़ने हैं। यहाँ पर 4 क्या है, रिपीटिंग नहीं है। क्या है मेरे बच्चा, 4 यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे कि भैया 4 यहाँ पे रिपीट थोड़ी हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो बच्चा रिपीट तो 191919, यानी कि डेसिमल के बाद आपको रिपीटिंग डिजिट ही छोड़ने हैं। उससे पहले जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है उनको डेसिमल के आगे लेकर जाएंगे। एक डिजिट को आगे लेकर जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट को आगे लेकर जाना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 डिजिट को डेसिमल के आगे लेकर जाना होता तो भैया 1000 से मल्टीप्लाई करते। समझ में आया? थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे मेरे बच्चा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा बेटा जी, मजा आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लेना बेटा। 10 से बोथ साइड ही तो मल्टीप्लाई करें, कि यहां से करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.4191919, तो मेरे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये 4 आपका इधर आएगा, यानी कि ये 14.19191919, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 14.19 पर बार। अब देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख के दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान दीजिए, और कंसेप्ट तो है ही, कहता है हियर 2 डिजिट्स आर रिपीटेड। यहाँ पर क्या है मेरे बच्चा, 2 डिजिट आपकी रिपीट हो रही है कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार यहाँ पर हमारी 2 डिजिट 1919 क्या हो रही है, रिपीट। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, अब अगेन मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर अगेन मल्टीप्लाइंग, क्या लिखेंगे बच्चा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो देन हमें यहाँ क्या मिलेगा, वो ध्यान से देखिए भाई, मजा आने वाला है। देखो बच्चा, यहाँ पर क्या था, आपको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है, 10x को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, और बच्चा इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, 100 से, तो 14.191919, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये तो 1000x हो गया बच्चा। किससे, 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 डिजिट डेसिमल के आगे आएगी, तो 1419.191919। क्लियर मेरे बच्चा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बस ये बात हमें बताइए। ठीक है बेटा, यानी कि यहाँ पर आया क्या है, देखिए बच्चा, इधर आ गया 1000x इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 कितना था, 1419.191919। क्या आप इसको 1419 डेसिमल 19 पर बार लिख सकते हो? अब बेटा इक्वेशन को मत सब्ट्रैक्ट करो, एक नया लॉजिक ही बता रहे हैं बच्चा। ये तो आपका 1000x था, क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो? आप कहेंगे सर कैसे ब्रेक किया जाए, बताइए कैसे लॉजिक लगाया जाए, समझिए। देखो बेटा समझिए, यहाँ पर क्या था बच्चा, कहाँ गया, यहाँ था हमारा 14, यानी कि 0.1919, इसको हमने क्या लेट, यहाँ पर ये 14.191919 क्या था बच्चा, 10x था। तो बेटा 14.119 को बाहर निकालो, तो बच्चा आप लॉजिक लगाएंगे 14.19 और 1919। बच्चा इसमें से मुझे निकालना है 14 पॉइंट, क्या निकालना था, 19। तो बच्चा हमारा यहाँ क्या बचेगा, आप कहेंगे 14 यानी कि 1405 बचेगा, बताइए हाँ या ना।
भाई समझ में आ गई ना बात। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। देखिए बच्चा, नहीं तो बच्चा आप उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, उसको सेकंड मान लो, एज यू विश, आप जैसा करना चाहे। तो हमने इसको ब्रेक किया कि सर ये 1405 प्लस इसको लिख सकता हूँ 14.191919। बच्चा ये 1000x हो गया, तो ये 1405 ये एक्चुअल में हमारा क्या था, आप कहें कि भैया 10x था, पीछे दिखाया हमने, अब दोबारा दिखा देते हैं। ये कितना था बच्चा, 10x था। तो ये कितना हो गया, आप लिखेंगे 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 1400। तो ये 990x इज इक्वल टू 1405। तो x इज इक्वल टू 1405 अपॉन 990। बेटा ठीक है, कोई दिक्कत, 7 के टेबल से कट जाएगा, बताइए मुझे। 7 के पार्ट से कटेगा या नहीं कटेगा, कितने के पार्ट से काटे बताइए मुझे, या कोई नीड है या नहीं। 5 के पार्ट से काटेंगे, 5 के पार्ट से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, और ये 5 एकम 5, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 40। तो ये आ गया। अब देखो यार, एक चीज को और समझो, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि भैया ये आपने तरीका बताया ना हमको, तो वो इक्वेशन वाला तरीका ही बड़ा अच्छा लगा, चलो हम उससे भी करके दिखा देते हैं बेटा। देखो भाई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे करके दिखा देते जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो बच्चा और करके, तो क्या कर रहे थे हम, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन यहाँ क्या है, 1000x, और ये क्या हो जाएगा 10x, यानी कि 1000x में से माइनस किया 10x, और बेटा इधर कितना था 1419.1919, यानी कि 1419.1919 डॉट डॉट माइनस करूंगा किसको, यहाँ पर 14.1919 को, तो 14.191919। क्लियर बेटा। तो ये कितना आ गया 990x। क्या आप यहाँ पर 1405 नहीं बोलेंगे, बताइए, हम ये भी करके दिखा देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। यानी कि 1419.1919 में से माइनस करेंगे 14.1919, तो बच्चा ये क्या हो गया 00000, ये बचेगा 5 0 और ये 4 और ये 1, तो क्या ये आपका 1405 नहीं बचा, बच गया ना। तो x इज इक्वल टू 1405 अपॉन 990। 5 के टेबल से ये 281 पर गया और ये 198 पर गया। तो यू कैन से डेट कि x इज इक्वल टू 281 अपॉन 198। समझ में आई बात। और भैया ये किसके इक्वल था, 1.4191919। लो भाई बताइए हमें, तो कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 4 क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं। तो भाई देखो, कंसेप्ट को जितना आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो बेटा बहुत परेशानी हो जाएगी। इस बात को हम बता रहे हैं। चल रही है क्लास बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। ओके बच्चा, इस गलतफहमी को निकाल दो कि सर हम क्या नाम है 1 घंटे क्लास में 50 क्वेश्चन कर लेंगे। नहीं भाई, पेपर में आपको लिख कर आना है सारी चीजों को, कंसेप्चुअल आपकी क्या है सोच होनी चाहिए। बहुत बारीकी से डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है बच्चा, क्लियर। तो चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्लीज ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए क्या कहता है, आनंद आएगा। देखिए बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि इन दी फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको इक्वेशंस दे रखी है, कहता है एग्जामाइन वाइदर x, y एंड z रिप्रेजेंट रेशनल और इरेशनल नंबर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, रेशनल और इरेशनल नंबर।
तो फर्स्ट क्या दे रखा है बच्चा आपको कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, सेकेंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16। ठीक है बेटा, चलिए भाई करते हैं हमने क्या किया मेरे बच्चा, हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर उठाएंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बोला है उस बात को समझिए बारीकी से। देखिए भाई यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27। तो बच्चा क्यूब इधर जाएगा तो ये क्या बना देगा, क्यूब रूट बना देगा। बताइए कोई दिक्कत। और बच्चा आपको पता होना चाहिए 3 की पावर 1 3 होता है, 3 का होल स्क्वायर 9 और 3 का होल क्यूब 27। तो बच्चा आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो ना, क्या कह सकते हो बताइए कि सर इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है बच्चा, नहीं तो हम आपको पूरा डिटेल में करके दिखा देते। कई बच्चे कहेंगे सर जी ऊपर से गया। देख लो बच्चा, बेटा देखो ये 27 है, आप जब क्यूब रूट को हटाएंगे तो ये 1/3 होगा। तो बेटा x इज इक्वल टू 27 की जगह पर आपने लिखा 3 का क्यूब और भार क्या है 1/3। और आपको एक रूल पता होना चाहिए, a की पावर m और भार पावर n है तो पावर विल बी मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। तो बच्चा ये 3 से 3 कट गया तो यू कैन से डेट कि x इज इक्वल टू 3। तो बच्चा देखो बच्चा, क्या अगर मैं बोल दूं 3/1 और 3 क्या इक्वल है, आप कहेंगे हाँ जी, तो ये हो गया। सो इट इज आ रेशनल नंबर। तो ये क्या है मेरे बच्चों, आपका एक रेशनल नंबर है। समझ में आई बात, कोई दुख तकलीफ नहीं ना, आनंद हो रहा है, बताइए मजा आ रहा है ना भाई। चलिए बच्चा, वेरी गुड। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। एक मिनट पानी पी लेते हैं हम भाई, ठीक है बच्चा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, इस बात को समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। जब स्क्वायर एक्स की तरफ जाएगा तो बच्चा क्या बना देगा, स्क्वायर रूट बना देगा। बेटा बताइए हमें कोई प्रॉब्लम। आप कहेंगे सर नहीं, सॉरी एक्स नहीं वाई है भाई, एक्स क्यों दिख रहा है, पानी पीते पीते एक्स याद आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहेंगे भैया। बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ठीक है बेटा। तो ये y इधर जाकर क्या बना देगा, स्क्वायर रूट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और खाली रूट भी लिख सकते हो। तो बच्चा एक बात बताओ ना कि y इज इक्वल टू √7। तो बच्चा अब ये क्या PYQ की फॉर्म में है, आप कहेंगे नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सो इट इज एन इरेशनल नंबर। और रूट वाले जो नंबर होते हैं जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो बच्चा आपके वे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम। तो ये क्या है, इरेशनल। नेक्स्ट पार्ट आता है जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ध्यान से देख लीजिए। क्या बोला है कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा 0.16। बच्चा डेसिमल को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो यू कैन से डेट कि सर 16/100। तो बच्चा अब बताइए मुझे ये क्या हो गया, ये हो गया जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16/100। तो जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16/100। तो बच्चा 16 एक्चुअल में क्या होगा, 4 का होल स्क्वायर। 100 आपका क्या होता है, 10 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 16/100 और बच्चा उसकी पावर कितनी है, 1/2। तो z इज इक्वल टू 16, तो 16 यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर और ये 100 तो 10 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर क्या है 1/2। और एक रूल है बच्चा, a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो बच्चा आप दोनों पर एक ही पावर लगा सकते हो। तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, 4/10 का होल स्क्वायर और बाहर क्या है पावर 1/2, 2 से 2 कट गया
तो z इज इक्वल टू क्या हो गया 4/10। सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो z इज इक्वल टू 2/5। क्या ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है? आप कहेंगे यस सर, पी वाई क्यू की फॉर्म में है। तो आप यहाँ पर एग्जामिनर को लिखकर बता देंगे हेंस इट इज एन क्या है, इट इज अ रेशनल नंबर। ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? तो भाई बताइए, इस तरह के क्वेश्चन पर कमांड कसना आपको बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इतनी बात को बताइए मुझे, बहुत जरूरी है भाई। बिना मेहनत करे आप कैसे आगे बढ़ेंगे भाई, कैसे आगे बढ़ेंगे? कितना स्ट्रगल है इस लाइफ में, आप सोचिए ना। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन पर आ गए हैं हम? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को रोकिए और क्या है, खुद से ट्राई करिए कि इस तरह के कंसेप्ट वाले हम कुछ क्वेश्चन आपको पहले करवा चुके हैं, जो आपने अभी देखे हैं। ठीक है बेटा, सुनिए। कहता है कि एक्सप्रेस 1.32 पर बार प्लस 0.35 पर बार एज आ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा भैया, चलिए बेटा। तो बेटा देखो, कुछ नहीं करना था आपको, हम यहाँ लॉजिक बता देते। देखिए, ये 1.32 पर बार है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.322222। ठीक है बच्चा, कोई परेशानी? यहाँ पर क्या है, 0.35 पर बार है, तो ये क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे बच्चा, इसको क्या लिखेंगे बताइए मुझे। 0.353535। बेटा थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, कुछ बातों को ध्यान में रखो। यहाँ पर देखो 2 ये रिपीट है, यानी कि 3 नॉन रिपीटिंग है, तो इसको आगे लेकर आएंगे डेसिमल के। ठीक है, यहाँ पर 353535 रिपीट है, 2 डिजिट रिपीट है ना। बस आसान क्वेश्चन है, बड़ा आनंद आएगा भाई, मजा आएगा। ठीक है, चलिए भाई। तो बेटा देखिए, हम क्वेश्चन का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। बड़ा ही मजा आएगा क्वेश्चन को करते हुए। देखिए बच्चा, देखो बच्चा, हमने इसको x लेट कर लिया। लेट x इज इक्वल टू 1.32 पर बार, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ, 1.322222। क्लियर बच्चा, कोई प्रॉब्लम? और बेटा हमने क्या है, इस को y लेट कर लिया कि इसको 0.35 पर बार, तो आप क्या लिख सकते थे सर, 0.3535 और मेरे बच्चा 35। क्लियर है भाई? बस अब बारीकी से देखते रहना, बड़ा मजा आएगा। पहले हम इस वाले को उठाते हैं। ठीक है बेटा, सुनिए, यानी कि ये x इज इक्वल टू 1.32 पर बार था, 1.322222। बेटा लॉजिकल सोचो, 3 को आगे लेकर आना है, क्योंकि ये 2 रिपीट है, तो किससे मल्टीप्लाई करना था बच्चा, हमें यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x को 10 से किया तो 10x, और भैया 10 इंटू 1.322222 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 डिजिट डेसिमल के आगे आ जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू 13, कितना हो गया बच्चा, 13.2222। ठीक है बच्चा, आप इसको लिख सकते हो 13.2 पर बार, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर है ना भाई? समझिए, अब यहाँ पर क्या है, रिपीटिंग कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 1 डिजिट रिपीट है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप लिखेंगे कि हेयर ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग। क्या है मेरे बच्चा, 1 डिजिट इज रिपीटिंग, शो मल्टीप्लाइंग, क्या लिखेंगे, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स।
क्या लिखेंगे, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। बस भाई हो गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी बच्चा। तो 10x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x। तो बच्चा इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आगे आ जाएगा तो ये 132.2222। ठीक है बेटा, ये आपकी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया। सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड क्या है 100 और फर्स्ट का 10x। तो यहाँ पर आपने लिखा 100x माइनस 10x। ठीक है बच्चा, यहाँ पर 132.22 और 13.22। तो बेटा आपने यहाँ लिखा तो 132.22222 डॉट डॉट माइनस कितना था बच्चा 13.22222। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 90x और ये 119। क्लियर है बेटा, तो यहां से x की वैल्यू 119/90 आ गई। x की वैल्यू यानी कि आपका जो क्या था 1.32 पर बार था वो सोल्व आपने कर दिया। अब क्या है, अब आपको ये वाला फैक्टर उठाना है y, जो आपने क्या था यहाँ पर उठाया है, इसको आपको उठाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम? तो चलिए बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। ये y इज इक्वल टू कितना था, आप कहेंगे 0.35 पर बार। तो ये हो गया बच्चा, आप लिखेंगे 0.3535। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो बच्चा 2 डिजिट रिपीट है तो आप लिखेंगे हेयर 2 डिजिट्स इज रिपीटिंग। तो कितने डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं बच्चा, 2 डिजिट आपकी रिपीट हो रही हैं। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना बेटा। समझ में आ गई बच्चा? आप इसको क्या मान लीजिए, थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। तो बच्चा y को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 100y। 0.353535 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आगे आ जाएगा। 35.353535। ठीक है बच्चा, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो बच्चा फोर्थ इक्वेशन में से आप थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन आपका यहाँ पर क्या होगा, आप लिखेंगे 100y माइनस y इज इक्वल टू 35.3535 डॉट डॉट माइनस 0.3535 डॉट डॉट। तो ये कितना आ गया 99। y इज इक्वल टू कितना हो गया 35 हो गया। तो बच्चा यहां से हमें पता चला कि y इज इक्वल टू 35/99। लो भाई, y की वैल्यू भी आ गई। बट पूछा क्या था एग्जामिनर ने, हमने इसको x लेट किया था, इसको y, तो दोनों का सम पूछा था बस। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्यान से सुन लीजिए बच्चा, ध्यान से सुन लीजिए। कलर चेंज कर देते जिससे कि डिटेल अच्छी लगे आपको, कि 1.32 पर बार प्लस 0.35 पर बार। ठीक है बच्चा, इसको सोल्व किया तो 119.90 प्लस ये कितना आ गया 35/99। तो बच्चा दोनों का एलसीएम लेंगे तो जो दोनों डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 119 इंटू 99 प्लस 35 इंटू 90। क्लियर बेटा? तो बच्चा देखो, आप है ना इस बात को खुद प्रैक्टिकली सोचो। देखो बहुत है ना, यहाँ पर जो कैलकुलेशन दे रखी है वो लॉजिकल कैलकुलेशन है। आपको क्या दे रखा है 119,
119 को क्या है, अगर आप 100 टाइम्स करते हैं तो ये 11,900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,900 होगा। सही है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं तो बताओ ना। अरे रुको यार, आप क्यों कर रहे हो? 99 क्यों ले रहे हो? छोड़ दो, आसान है जीजे। रुको एक मिनट बेटा। अरे रे रे, रुको यार, ये तो आसान थे। क्या हो रहा है? अरे हो जाओ भाई। हाँ, देखो बच्चा। अरे भाई, इतनी लेंदी कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम खराब होगा। भैया ये 90 है, इसके अंदर 9 इंटू 10 है, ये 99 है, तो 9 इंटू 11। तो बच्चा एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 90 और 11, यानी कि नीचे आ जाएगा 90 इंटू 11। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 119 को 11 टाइम्स कर देंगे तो भैया ये आएगा 1309। ठीक है बच्चा। और अगर हम 35 का 10 टाइम्स कर देंगे, कितना कर देंगे? 10 टाइम्स, तो 350। सही है भाई, कोई प्रॉब्लम? हाँ कि देखो 99 यहाँ से 10 से करेंगे। सही है भाई, सही है। तो 1309 को अगर हम 350 में ऐड करें तो ये होता है 1659। हाँ जी, ठीक है बेटा। तो ये आ गया 1659, 1659 अपॉन कितना हो गया? ये 9011। ठीक है बेटा। अब किससे सिंप्लीफाई करें? 3 के टेबल से काट के देखे बच्चा इसको। 3 के टेबल से कट करेंगे। हाँ जी, 3 के टेबल से कट करेंगे तो ये कितने पर गया? आप कहेंगे भैया ये गया 30 पर। और ये कितने पर गया? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। हाँ जी, तो 553 अपॉन 11 तिये 33, ये आंसर है भाई आपका। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका आंसर है। बताइए हम। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए? किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ हो तो हमें बताइए। बहुत बारीकी से चीजें हम यहाँ पे समझा रहे हैं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो टोटल हमने यहाँ तक अभी तक कितने क्वेश्चन करे बच्चा? टोटल हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो बेटा यहाँ पर है ना कुछ आइडेंटिटी है। सुनिए मेरी बात को, हम आपको पहले कुछ बेसिक सी आइडेंटिटी बता देते हैं, वो आपको सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, इन आइडेंटिटी के बिना बड़ी परेशानी होगी। ठीक है भाई, और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सुनो बेटा, हम आपके सामने लिखते हैं बेटा कि रूट ए इंटू रूट ए, जो एक्चुअल में ए होगा। सेकंड आइडेंटिटी की बात करिए तो बच्चा रूट ए इंटू रूट बी, ये क्या है? आप इसको रूट ए बी लिख सकते हो। थर्ड आइडेंटिटी की बात करें तो हमने लिखा रूट ए अपॉन बी, तो ये क्या हो जाएगा? रूट ए अपॉन रूट बी। ठीक है बच्चा। अगर मैं फोर्थ आइडेंटिटी की बात करूं तो देखो बच्चा, सुनो मेरी बात। वैसे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ही है कि सर a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक्चुअल में क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर एग्जामिनर दे दे बच्चा रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है बेटा, इनटू रूट ए माइनस रूट बी, तो ये क्या होता है? ये a माइनस बी होता है। समझ में आई बात? अगर बच्चा क्वेश्चन नंबर आइडेंटिटी नंबर 5 की तरफ आते हैं, रूट ए प्लस रूट बी, तो बच्चा सुनिए, आपको ने एक आइडेंटिटी बेसिक सी पढ़ी है क्या कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपकी क्या होगी बच्चा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही एक आइडेंटिटी और होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चा क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है बच्चा? बस इस आइडेंटिटी को यहाँ लगा दीजिए। रूट ए का स्क्वायर आप कहेंगे a, रूट बी का स्क्वायर b, और 2ab, तो आपने लिखा 2 रूट ab। यहाँ पे 6 आइडेंटिटी हमारी है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर,
जो क्या होगी a प्लस b -2√ab। क्लियर भाई? समझ में आई बात? और एक लास्ट आइडेंटिटी आप और सीख लीजिए जो कई बार आती है कि √a प्लस √b को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा अगर हम √c प्लस √d के साथ, तो बच्चा डायरेक्ट रिजल्ट है √ac प्लस √ad और भैया √bc प्लस √bd। भाई ये आइडेंटिटी यानी कि ये फॉर्मूले आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है ये बातें, हमेशा याद रख लेना बेटा। समझ में आई मेरी बात? कोई यस और नो? ठीक है, क्योंकि आगे अब जो ये कंसेप्ट आपके आएंगे तो आपको यहाँ पर बेसिक बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? तो बच्चा हम आपको जानकारी दे देते हैं, ये क्या नाम है, ये हम कल की क्लास में करेंगे। ये बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखे हैं जिससे कि आपका मन क्या है, बड़ा खुश हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है बेटा, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगा कि बच्चा आपको जो क्या है स्क्वायर, क्या है बच्चा स्क्वायर, 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। अगर हम बात करें किसकी, क्यूब की, तो 1 से लेकर 30 तक के क्यूब्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर कैलकुलेशन को आसान करने का यही तरीका है। ठीक है भाई, समझ में आई बातें? कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ? तो बच्चा हम आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी जानकारी और देते हैं और बच्चा फिर रात को 9 बजे मिलते हैं अपने मॉक टेस्ट में। यानी कि हमारी जो फर्स्ट क्लास अभी स्टार्ट हो रही है ग्रेड 10 की चैप्टर वाइज, जहां पर हम चैप्टर वाइज क्या नाम है अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं विद PYQ मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के साथ, वो डेली 6 PM पर। और ग्रेड 9 की ये क्या है बच्चा, चैप्टर वाइज हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है। ये भी क्या करी है मेरे बच्चा, एक चैप्टर वाइज सीरीज यहाँ पर हमने स्टार्ट करी है। और ये डेली कब होगी मेरे प्यारे बच्चों, डेली शाम को 7 बजे। और एक बात और सुन लीजिए बच्चा, क्या सुन लीजिए, क्या आ गया, हाँ देखो बच्चा कि भैया मॉक टेस्ट भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भाई कि मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के क्या है मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं, मतलब उनका स्कोर उन्होंने अच्छा किया है बट कंप्लीट चीजों को वो सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया हमने मॉक टेस्ट की यहाँ पे स्टार्टिंग करी है डेली 9 बजे। बट अब देखो कंप्लीट हम क्या नाम है सेक्शन नहीं करें, क्योंकि आपको पता है कि टोटल हमारे यहाँ पर कितने सेक्शन है बच्चा, 5 सेक्शन है। तो अब एक ही मॉक टेस्ट को अगर बच्चा हम रिकॉर्ड करने लग गए तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया है, सेक्शन वाइज यहाँ पर स्टार्ट करा है। यानी कि एक दिन यानी कि पार्ट फर्स्ट में सेक्शन ए को डिस्कस कर लिया, पार्ट बी में सेक्शन बी को कर लिया, पार्ट सी में सेक्शन सी को कर लिया, फिर डी को कर लिया, फिर ई को कर लिया। तो भैया हम यहाँ पर कंप्लीट जो क्वेश्चन करेंगे अगर उनमें कंसेप्ट की नीड होगी तो कंसेप्ट भी बताएंगे और प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को सिखाएंगे। तो भैया डेली हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है 6 PM पर, 7 PM पर और 9 PM पर। तो जो बच्चा पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अच्छा लगे तो भैया जी प्लीज हमारा साथ दीजिए, यही मेहनत और यही विश्वास के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं रात को 9 बजे। और ये ग्रेड 9 का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।